हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का पावर ऑफ स्टडी विद पीके में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, कौन सा टेंस हमारा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आज जानेंगे। इसके पहले हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात की है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम पहचान क्या होती है देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पहचान हमारी जो होती है वह होता है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और काम का समाप्त होना पाया जाता है। पहचान जो है वह है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और काम का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है, काम का समाप्त होना पाया जाता है। और यहाँ पे एक पहचान में और आती है या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और सहायक क्रिया की बात करते हैं। सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया की जब बात हम करते हैं तो सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और हैव होती है। ठीक है, हैज और हैव होती है। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहचान की बात करती हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं और जो है इसमें काम का समाप्ति होना पाया जाता है। और सहायक क्रिया की बात अगर हम करते हैं तो हैज और हैव है। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो है वर्ब की क्रिया जो हमारी होती है, ठीक है, क्रिया का जो थर्ड रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो पहचान और सहायक क्रिया के बारे में हो गई। अब हमारा जो पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पहला। ठीक है, तो इसकी जो पहचान हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जब वाक्य में ना तो, नहीं और ना ही प्रश्नवाचक शब्द आए। जब वाक्य में ना तो, नहीं और ना ही प्रश्नवाचक शब्द आए तब हमारा जो है वह अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य होता है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक की जो होगी कोई बात ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, शब्द आए तब वह साधारण वाक्य होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। ठीक है, अब बनाने के नियम लिख लेते हैं। बनाने का जो हमारा तरीका होता है, बनाने के नियम, इसे हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। उसके पहले हम एक एग्जाम्पल के रूप से हम समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ पे आप सभी देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारा जो पहचान है वह किसका है? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, और इसमें अब देखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और जाना क्या है? वर्ब है। और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन तीनों के बारे में पता हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अब जाना यानी कि गो मीन्स जाना होता है। गो वेंट, गॉन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो 3 फॉर्म होती हैं वह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो है एक हमारा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग पाया जाता है जो कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, तो उसे आप चाहो तो चौथा रूप यानी कि वर्ब का चौथा रूप मान सकते हो, या फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अब अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर लड़का है
अगर पुरुष है तो वह हमारा ही होगा, अगर लड़की है यानी स्त्री है तो सी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वह स्कूल जा चुका है, यानी कि लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे ही। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, ही हैज। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रत्येक परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ही हैज गॉन, उसके बाद क्या, हम जाने के साथ साथ हमने एक कनेक्टिव वर्ड आपको बताया है टू, उसको जरूर लगा देंगे, ठीक है। ही हैज गॉन टू, कहाँ पे जा रहा, स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। ये हमारा जो है एक उदाहरण हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम रोल के बारे में देख लेते हैं, रोल नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। तो ये रोल नंबर हमारा 1 हो जाता है, ठीक है, रोल नंबर 1 है। तो सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। प्लस का किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वन, यानी कि हैज और हैव को लिखते हैं, हैज और हैव को लिखते हैं, ठीक है। और प्लस को किसको लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जो है बनाने के नियम में लिख देते हैं, ठीक है। बनाने का जो नियम होता है ये हम थोड़ा सा शॉर्ट रूप आपका हो जाता है, और बनाने के नियम में आपको जो है विस्तारित रूप से लिखना रहता है। तो बनाने के नियम में लिखेंगे कि जब भी साधारण वाक्य बनाते समय, साधारण वाक्य को बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन सा, कर्ता, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग देन या उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो होगा वह बनाने के नियम हो जाते हैं, ठीक है। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वह चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और काम का समाप्ति का होना पाया जाता है। सहायक क्रिया की अगर बात हम करते हैं तो सहायक क्रिया हमारी हैज और हैव होती है, ठीक है। और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब की जो हमारी फॉर्म होती है तो प्रत्येक परफेक्ट, चाहे वह पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, तो प्रत्येक परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेते हैं हमारा एक वचन और बहुवचन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर एक वचन की बात करते हैं तो हमारा ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो वह हमारे सिंगुलर या एक वचन होते हैं, ठीक है। बहुवचन की बात करते हैं तो आई वी दे यू, ये हमारे सब जो हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। एक और उदाहरण लेके देख सकते हैं, जैसे ले लेते हैं कि हम नदी में नहा चुके हैं, ठीक है। तो पहचान हमारी क्या है, चुका है, चुकी है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो साधारण यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हम हो जाएगा, नदी में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहाना क्या, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। इस फार्मूले पे उठा के अब आपको सिर्फ रख देना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, तो वी को लिख देंगे वी। उसके बाद हैज और हैव है कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन है तो हैज का, और बहुवचन है तो किसका, जो है हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं हैव का प्रयोग और यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी जो है बाथेड हो जाती है, BATHED बाथेड। उसके बाद इन द, कहाँ पे, इन द रिवर, RIVER रिवर, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में।